Okay, good morning, student, and welcome after Saturday Sunday break. Today, in past student motivation lecture series, our guest is uh, Miss Nagma, the daughter of Saint Lawrence. She is very studious, very ambitious. She has taken admission in science. She want to become doctor, and we all wish her best of luck for ब्राइट एंड बिग फ्यूचर। दुआएं हमारी कि जिंदगी सवर जाए तुम्हारी। नगमा बेटा, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ मे 2021 एसएससी बोर्ड। We are eagerly waiting for your golden tips, for your memory, for your experience. So please beta, you can start. Okay, so hello, good morning everyone. Myself Nagma Ansari. I'm here to motivate you all. But I would like to prefer to talk in Hindi. No problem. So बस मैं हिंदी बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे हैं और मैं भी वैसी ही थी। तो आई होप ऑल आर गुड हेल्दी। सो मैं आज यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं अपनी मेमोरीज बताऊंगी मेरे स्कूल के। मैंने कैसे बोर्ड्स किए, मैंने बोर्ड्स कैसे क्रैक किए और फिर क्या क्या। सॉरी सर, अभी करेक्ट, वीडियो क्लियर है मेरा? क्लियर क्लियर, कंटिन्यू बच्चा। हाँ, एक मिनट। हाँ, सो तो मैं बताना चाहूंगी मेरी क्लास की मेमोरी। जब विजय सर के साथ विजय सर आए थे तब हम 9th स्टैंडर्ड में थे। तो विजय सर ना, हम लोग ना कुछ मतलब विजय सर न्यू थे, तो हम लोग ने ना इतना कुछ सीरियसली लिए थे विजय सर को। हम लोग कुछ जानते नहीं थे विजय सर के बारे में। सर आए थे तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत। सर की हम लोग एक बात नहीं सुनते थे। तो फिर सर ऐसे आते थे, वो ना एक्स्ट्रा क्लास लेने आते थे मैथ्स और साइंस के। और जो सर सिखाते थे ना, सर ने ना बस हम लोग को बोले थे तुम लोग कुछ मत करो, कुछ मत सुनो, बस मेरा एक सम ध्यान से सुनो, पढ़ो उसको। तो सर ने सिखाया हम लोग को, हम लोग ने देखे उसको। सर का ट्रिक एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट। और सर की तो बात ही अलग है। सर तो और मैं बताऊं, 10th स्टैंडर्ड में सर हमारे साइंस टीचर थे। सर ने हम लोग को साइंस इतना इजी करके दिए, इतना इजी करके दिए, प्लस मैथ्स भी। सर का साइंस सब्जेक्ट है बट सर ने मैथ्स भी कराया हम लोग को। और सर हर लेक्चर के बाद, हर एक लेक्चर के बाद हर एक पंक्ति सुनाते थे। सर अपने खुद से पंक्ति लेकर आते थे और हम सुनते थे। हम लोग सर को बोलते थे सर रिपीट रिपीट करो, वाह वाह सर बहुत अच्छा है सर, वंस पर। लेकिन सर सुनते ही नहीं थे। हम लोग को इतनी अच्छी लगती थी ना, सर बोलते थे नेक्स्ट टाइम और अच्छी पंक्ति आएगी। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट करो सर की। ऑनलाइन एग्जाम है तो क्या, सर ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम है तो सर नहीं पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा ही रहे ना सर। और मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं बताती हूँ कि मैंने अपने बोर्ड्स कैसे पढ़े। सबको बोर्ड्स के मार्क्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आते हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पता नहीं रहता मुझे कितना आएगा, मैंने इतना एक्सपेक्ट की, उससे कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो मैंने तो एक्सपेक्टेशन बहुत की थी अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के लिए, बट मुझे तो एक्सपेक्टेशन से कम आए। नो प्रॉब्लम, बट आई विल डू माय बेस्ट अगेन। तो मैं बस इतना बोलूंगी, समझो आपके मैथ्स में आपके पास 10 चैप्टर्स है मैथ्स 1 में। सो मैं बोलूंगी कि आप मैथ्स के 5 चैप्टर्स
अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आप कोई भी मैथ्स का जो इजी चैप्टर लगता है ना आपको, वो चैप्टर को थरो करो। कोई भी 5 सब्जेक्ट एकदम थरो, एकदम सब हर एक चीज आना चाहिए, हर एक सम आना चाहिए, हर एक सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। वो 5 चैप्टर और जो आगे के 5 चैप्टर्स को छोड़ दो, उसको कुछ भी मत करो। अगर तुम लोग को पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ना है तो वो 5 चैप्टर को एकदम अच्छे से थरो करो। वो अगर आप एग्जाम में लिखोगे ना तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, आई होप। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर्स है तो क्या पढ़ाई भी करना जरूरी है ना। सर लोग तो अपना काम कर रहे, टीचर्स तो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई तो करना जरूरी है ना। तो और मैं बताना चाहूंगी, सर ने आप लोग को बोले रहेंगे कि यू आर born to listen, you are not born to listen the history, you are born to create the history। ये हम लोग को सर का ये वर्ड इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। सर आप बोलो ना एक बार प्लीज। My all dear students are not born to repeat the history, to read the history. They are born to create the history, and they are on the way for the creating the history. या थैंक यू सर। सो अब मैं बताना चाहूंगी कि मैं 10th स्टैंडर्ड में मैं क्या करती, सर के साथ कैसे रहती थी। सर आए थे 9th स्टैंडर्ड में आए थे, तो हम लोग वो लास्ट एंडिंग में आए थे सर ने, तो हम लोग ने इतना वो नहीं किए थे, बस हम लोग मस्ती करते थे, सर की कुछ भी नहीं सुनते थे। तो हम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में आए ना तो सर का सब्जेक्ट था साइंस। सर आते थे, हम लोग को सिखाते थे, फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं सुनते थे, सर की कुछ भी बात नहीं सुनते थे। बस फिर बाद में जब धीरे धीरे बोर्ड्स नजदीक आने लगे और फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे। सर पूरे साल सर ने जो बोले हम लोग एक बात नहीं सुने, बस सर की हम लोग पंक्ति सुने और कुछ भी नहीं सुने, सर का कुछ लेक्चर नहीं सुने, बस पंक्ति सुने। और फिर हम लोग ना, मैं तो बहुत मस्ती करती थी। सर हर जितना पढ़ाते थे ना, हर एक वर्ड के बाद बोलते थे नगमा कीप क्वाइट, नगमा कीप क्वाइट, ऐसे बोलते थे सर। तो मैं चुप हो जाती थी, फिर वापस चालू हो जाती थी। मैंने सर की नहीं सुनी, लेकिन जब लास्ट की बारी आई ना, तो मैं ना सर को कांटेक्ट करती थी बहुत, सर मुझे हेल्प करो, मैं बोर्ड्स कैसे करूँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, और मैंने आप जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान नहीं दिए। तो सर ने बोले कुछ नहीं, जो आता है वो पढ़ो, नाउ अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर आपसे कुछ भी नहीं हुआ ना पूरे साल में, सर ने बोले कि अच्छा ठीक है, अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा साल भर, तो सर बोले कि फ्रॉम नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट करो, एकदम थरो पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो, अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी भी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने स्टार्ट की, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना की, क्योंकि मैंने पूरे साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बहुत मस्ती की थी, क्योंकि लास्ट ईयर था, सब बोलते थे लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है, मस्ती करो, मस्ती, तो सब मस्ती में थे। तो और फिर सर आप सुनाते रहोगे ना बच्चों को हाँ, पंक्ति हर लास्ट स्टोरी। लेक्चर के एंड में। हाँ, हाँ स्टोरी। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मुझे पता है ऑनलाइन में तो सब, मैं भी वैसे ही करती हूँ, अभी मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स है तो ज्यादा, मतलब कभी कभी एकदम वो वैसा रहता है ना, मूड नहीं रहता है, तो हम लोग लेक्चर बस ज्वाइन करके रख देते हैं, देखते नहीं है। फिर मेरा तो क्लास रिकॉर्ड होता है, होप सो आपका भी होता रहेगा, सर रिकॉर्ड करते रहेंगे ना। तो अगर आप अगर आपको नहीं आता है, मतलब आपको वो लेक्चर अटेंड नहीं करना रहता है, तो आप ठीक है मत करो, लेकिन आप जितने टाइम में अभी लेक्चर के टाइम पे आराम किए हो ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लो उसी दिन। अगर उस दिन नहीं करोगे तो फिर दूसरे दिन आप लोग का कुछ देखने का मन नहीं करेगा रिकॉर्डेड लेक्चर। हाँ, और मैं ये बोलती हूँ कि जिसने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, उन लोग अभी भी वक्त है, जीरो से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जितना हो सकेगा उतना मेहनत करो, और उतनी पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। आई होप सबके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
सो और मैं क्या बोलूँ अब सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये नगमा बेटी की सबसे पॉजिटिव बात है कि कितना इनोसेंटली उन्होंने सब कन्फेस किया, क्योंकि ये स्क्रीन पे आके बोलना सबके सामने कि पहले नहीं सुनते थे, फिर हम सीरियस हुए, विजय सर की बात मानी, लास्ट में जितने जितने टिक मार्क्स दिए थे वो बच्चे ने बराबर से रेक्टिफाई किया। सेंट लॉरेंस का मैथ साइंस का रिजल्ट 100% आया। तो मैथ्स में और साइंस में सब उसको जो एकदम फ्रिक्वेंटली जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो मैंने दिए। बच्चों ने लास्ट 1 मंथ तो मुझे बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन नगमा बेटा, मैं आपकी ये जो इनोसेंट नेचर है उसकी मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि स्क्रीन पे आके सर के सामने ये कन्फेस करना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे सीखो, और जो गलती शायद पहले हुई है वो अभी ना हो, और यू विल ट्राई योर बेस्ट। एंड अभी ये मेरी इज्जत या तो आपकी इज्जत का सवाल नहीं है, ये हमारी स्कूल की इज्जत का सवाल है। तो आपको हमें 100% रिजल्ट देना है। एवरी डे ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ऑफ बेस्ट कि कहीं से ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल लाओ और शॉर्ट आउट करो कितने क्वेश्चंस आ चुके, कितने क्वेश्चंस बार बार आ चुके। तो दैट आई वांट टू समराइज, इतना भी करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ बेस्ट रिजल्ट आएगा। थैंक यू बेटा नगमा, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, फॉर योर प्रीशियस टाइम, फॉर योर गोल्डन वर्ड्स, एंड फॉर योर especially for your conviction. Thank you, beta. थैंक यू सर।